दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका और फाइनली बहुत बहुत मुबारक आपको आपके इस छलावा के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये डेब्यू है, एक तरह से हम कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही थैंकफुल फील करती हूँ इस स्पेस के लिए जो कि है वेब OTT, क्योंकि टेलीविज़न एक टाइम के बाद आपको बर्न आउट कर देता है। और अगर द काइंड ऑफ करियर आई हैव हैड कि 20 साल बहुत ज़्यादा टीवी किया है, इनफैक्ट आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ। मैंने जो सीखा है मैंने टीवी करते हुए ही सीखा। मुझे 2 शॉट बनाना भी नहीं आता था। तो एवरीथिंग, गुड बैड, मिस्टेक, सक्सेस, फेलियर, सब कुछ। लेकिन जैसे कि 9-10 साल एक शो में अगर आप लीड करते हैं जो मैंने किया है, तो बहुत कुछ देता है वो आपको लाइफ में, लेकिन काफ़ी कुछ ले भी लेता है, विच इज़ ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा। आप क्योंकि बहुत जब मैं कर रही थी FIR, मेरे कज़न्स की शादियां हो रही हैं, बच्चे भी हो गए, वो फैमिली पूरी मिलके फंक्शंस कर रही है, लोग होली, दिवाली, बर्थडेज, एनिवर्सरीज़ के लिए मिल रहे हैं, लेकिन मैं सेट पे ही होती थी। तो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, जब वो काफ़ी चीज़ें जो आप पर्सनली भी चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, वो एटलीस्ट इन माय एरा वो नहीं हो पाता था, बैलेंस नहीं बना पाते थे, क्योंकि टेलीविज़न बहुत डिमांडिंग होता है, टेलीकास्ट जाना होता है रोज़, और अगर आप लीड हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है। बट अगेन आई फील ग्रेटफुल कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक आइकॉनिक कैरेक्टर मैंने प्ले किया, तो आज भी लोग रिपीट देखते हैं और मुझे चंद्रमुखी ही बुलाते हैं। मैं चाहे पंजाबी फिल्में कर लूँ, मैं चाहे अभी OTT कर लूँ, लेकिन जो मिलते हैं लोग मुझे वो यही बोलते हैं कि कल भी हम रात को आपका रिपीट देख के फैमिली के साथ खाना खा रहे थे। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। कमिंग बैक टू वेब, ये एक्टर्स के लिए, क्रिएटिव्स के लिए, एंटरटेनर्स के लिए, मेकर्स के लिए, सब के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पेस है। बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और इतना जो एक टेलीविज़न को क्या है, अगर क्रूड भाषा में कहूँ, मेरी तो है ही भाषा क्रूड, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, एक कुएं की तरह है। जितना डालो वो कुआं जो है ना खींच लेता है, वो कम है, जितना डालते जाओ कम है। टेलीविज़न को हम ये कहते थे कि भैया जितने एपिसोड, जितने सीन बना बना के डालते जाओ वो कुएं में चला जाएगा। फिल्म में क्या होता है, वो छप जाता है। सो इसलिए फिल्म का इतना क्रेज़ होता है। लेकिन वेब का ये मज़ा है कि छोटी छोटी कहानियाँ हैं, अगर सीरीज़ भी हैं तो सीजनल होती हैं, 2 या 3 सीज़न से ज़्यादा मेकर्स भी नहीं खींचते, ऑडियंस भी देखना पसंद नहीं करती है। तो ये जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन ऑडियंस का है, ये भी बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें अलग अलग किरदार खेलने को मिलते हैं इस मीडियम पे। सो इट्स ग्रेट। बहुत सारे कमाल के एक्टर्स जिनको हम भूल गए थे, वो वापस आ गए हैं OTT की वजह से। जो बेहतरीन एक्टर्स हैं, जो फिल्मों में थोड़े से ओझल हो गए थे, लाइक KK मेनन साहब। सो इट्स रियली ग्रेट। हैप्पी एनिवर्सरी कबीर और मेरी कहानी का नाम है। इस बैंड में तेरा छलावा में 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। कहानियाँ छल की, सस्पेंस की, बदलते रिश्तों की। और हम क्या है, हमें बड़ी आदत होती है कहने की, नहीं ये इंसान अच्छा नहीं है, अरे ये बहुत महान इंसान है, ये तो मतलब इनका पसीना भी डायमंड निकलता है भैया, इनके तो टॉयलेट में से भी बिल्कुल इत्र की खुशबू आती है। हम ये बहुत ही हमारी ना बेवकूफ़ाना थिंकिंग होती है जो हम जज करते हैं। असल जिंदगी में कुछ भी ब्लैक या वाइट नहीं होता, हर चीज़ ग्रे होती है। नेचर इज़ ऑल्सो नेवर स्ट्रेट, है ना। सो बहुत ही रियल जोन में है ये, और 5 कहानियाँ बहुत ही रियल जोन में है। जो हमारी कहानी है हैप्पी एनिवर्सरी, अगेन वेरी रियल स्टोरी। हस्बैंड वाइफ की कहानी है, कैसे दुनिया उनको एक अलग नज़र से देखती है, उन्हें आइडियल कपल गोल्स मानती है, लेकिन 4 दीवारी के अंदर जो सच्चाई होती है वो उन्हें ही पता होती है। और उसमें क्या होता है, क्या छल होता है दोनों के बीच, और कैसे ग्रे कैरेक्टर्स एकदम ब्लैक हो जाते हैं, उसकी कहानी है हमारी। बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ना कोई सीरियस सिंगर नहीं समझा है, बल्कि मैंने अपने आप को बहुत ही मेरा एक बहुत क्यूट पर्शियन कैट है, उसका नाम है जग्गू। उसका बहुत खड़ूस सा चेहरा है और मैं हमेशा उसके सामने गाती हूँ और वो हर बार उठ के चला जाता है, हर बार। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें तो मैं स्टोरीज़ वगैरह में डालती रहती हूँ और मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बैठा हो और मैं गाने लगूँ और वो उठ के ना जाए।
और यही देखिए बिल्ली की आंखों वाले हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जिनकी सिर्फ आंखें बिल्ली जैसी हैं, है ना, बिलौटे जैसी। उनको मेरा एक बार आई थिंक वो ऐसी घर पे आए खाने पे, और मैं ऐसी गा रही थी किचन में खड़े होके कुछ पूड़ी तलते हुए, तो ये कह रहे तुम तो बड़ा अच्छा गाती हो, तुम गाओगी मेरे शो का गाना। मैंने कहा ये मजाक कर रहे हैं, चलो शायद ही इज़ वेरी हैप्पी, मैंने अच्छा बनाया है कुछ, तो इम्प्रेस हो गए। लेकिन इन्होंने एक्चुअली मेरे से गवा लिया। एक्चुअली मुझे जेन्युइनली लगा कि ही इज़ जोकिंग, क्योंकि जब भी मुझे मिलते थे क्या गा रही है, तो मुझे लगा ऐसे ही इज़ जस्ट प्रेजिंग मी। लेकिन इन्होंने सीरियसली गवा लिया। एंड जब मैंने सुना तो मुझे मज़ा आया। बेसिकली ही थॉट कि आई हैव अ वेरी खौफनाक आवाज़ है, डराने वाली आवाज़, ऐसा लग रहा है जैसे वीराना की जो है चुड़ैल गा रही है हवेली में खड़े होके, इश्क तेरा है छलावा। उनको ये पसंद आया है। क्या क्या पसंद आता है लोगों को, मैं क्या बताऊँ यार। देखिए मुंह पे तो हर कोई तारीफ ही करता है ना, कौन बोलेगा कि अरे क्या बकवास गाया तुमने और उन्होंने रख भी लिया।